दोस्तों OIC यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन, ये एक 57 इस्लामिक कंट्रीज का संगठन है जिसे लीड करता है सऊदी अरेबिया। और OIC एक कलेक्टिव वॉइस है मुस्लिम वर्ल्ड की, और वो मुस्लिम की बात करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। और दोस्तों देखिए, इसमें 57 कंट्रीज है, तो सीधी सी बात है कि ये एक ह्यूज नंबर है। यूनाइटेड नेशंस में अगर ये सारी कंट्रीज एक साथ किसी मुद्दे पे आवाज उठाती है तो उस मुद्दे को यूनाइटेड नेशन में भी काफी वेटेज मिलता है। और इसीलिए जब से इंडिया ने जम्मू कश्मीर में से धारा 370 और 35A को एब्रोगेट किया, तब से ही पाकिस्तान चाहता है कि OIC इसके खिलाफ आवाज उठाए और OIC के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हो कश्मीर मुद्दे पे। लेकिन दोस्तों OIC मानता है कि कश्मीर इंडिया की टेरिटरी है और इंडिया ने अपने ही देश के एक हिस्से में संवैधानिक तरीके से संविधान में चेंजेस करके उसका स्पेशल स्टेटस चेंज करके उसे यूनियन टेरिटरी बनाया है। अगर हम इस मुद्दे पे बात करते हैं तो इंडिया के अंदरूनी मामले में दखल देना माना जाएगा। इसलिए OIC ने पाकिस्तान की इस मांग को हमेशा खारिज किया है। और इन्हीं सब वजह से पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी ने अभी 10-12 दिन पहले धमकी दी OIC को कि अगर OIC कश्मीर के मुद्दे पे इंडिया के खिलाफ एक्शन नहीं लेगा तो OIC अपना एकमात्र न्यूक्लियर कंट्री खो देगा और पाकिस्तान अपना एक अलग ब्लॉक बनाएगा अरब इन्फ्लुएंस के बाहर, यानी कि पाकिस्तान ज्वाइन करेगा ईरान, टर्की, मलेशिया और कतर जैसी कंट्रीज को, जो OIC के सामने एक दूसरा इस्लामिक ब्लॉक बनाना चाहते हैं। दोस्तों ये एक बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट थी और इसके बाद सऊदी का रिटेलिएट करना तो बनता था और सऊदी ने रिटेलिएट किया। सऊदी अरेबिया ने जो पाकिस्तान को क्रूड ऑयल पेमेंट पर रिलैक्सेशन दी हुई थी, यानी कि पाकिस्तान सऊदी से सालाना $3.2 बिलियन का क्रूड ऑयल खरीद सकता है, जिसकी पेमेंट वो सऊदी को आराम से इंस्टॉलमेंट में चुकाएगा, इस प्रोविजन को रोक दिया। दोस्तों ये रिलैक्सेशन सऊदी ने पाकिस्तान को उस वक्त दी थी जब इमरान खान पावर में आए, यानी कि 2018 में। उस वक्त पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स बहुत ही कम हो चुके थे और पाकिस्तान पे बहुत कर्जा भी था। उस वक्त सऊदी ने पाकिस्तान को $6.2 बिलियन का एक ह्यूज पैकेज दिया, जिसमें $3 बिलियन सऊदी ने पाकिस्तान को सॉफ्ट लोन के रूप में दिया, जिससे पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स को स्ट्रॉन्ग किया जा सके। और $3.2 बिलियन ऑयल परचेज के लिए दिया, जहां पे पाकिस्तान सऊदी की गवर्नमेंट कंपनी से $3.2 बिलियन का ऑयल परचेज कर सकता है और उसका पेमेंट वो आराम से इंस्टॉलमेंट में कर सकता है। और दोस्तों इसी $3.2 बिलियन के ऑयल परचेज के रिलैक्सेशन को रोकने के साथ सऊदी ने पाकिस्तान को दिए हुए सॉफ्ट लोन के $3 बिलियन में से भी $1 बिलियन वापस मांग लिए, जिसे पाकिस्तान ने चाइना से लोन लेके चुकाया। और दोस्तों न्यूज तो ये भी आ रही थी कि सऊदी बाकी के $2 बिलियन भी वापस मांग लेगा। अब दोस्तों पाकिस्तान की गवर्नमेंट के इस मैसिव ब्लंडर के बाद पाकिस्तान की आर्मी को बीच में आना पड़ा और पाकिस्तान आर्मी के चीफ यानी कि जनरल बाजवा ने डिसाइड किया कि वो सऊदी का टूर करेंगे और सऊदी जाके वो इस मुद्दे पर मोहम्मद बिन सलमान से बात करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि हम मानते हैं कि सऊदी अरेबिया सेंटर है इस्लामिक वर्ल्ड का। और उसके बाद जनरल बाजवा सऊदी अरेबिया गए पाकिस्तान और सऊदी के बिगड़े हुए रिलेशंस को इम्प्रूव करने के लिए। और दोस्तों जनरल बाजवा की ये विजिट भी कम्प्लीटली डिजास्टर साबित हुई, क्योंकि सऊदी ने कोई स्टेटमेंट नहीं दी पाकिस्तान के लोन पे कि हम पाकिस्तान को दी हुई रिलैक्सेशन जारी रखेंगे। और तो और सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ से मिलने से भी इनकार कर दिया। तो दोस्तों इससे आप समझ सकते हो कि पाकिस्तान ने कितनी बड़ी गलती कर दी है। और इन सब इवेंट से तो ये लगता है कि आने वाले कुछ समय तक तो पाकिस्तान और सऊदी के रिलेशंस खराब ही रहने वाले हैं, अगर पाकिस्तान सऊदी के लिए कुछ बड़ा नहीं करता। अब दोस्तों यहाँ पे सवाल ये आता है कि क्या इंडिया को इससे कुछ फायदा है? तो हाँ, इंडिया को इससे बहुत फायदा होगा। एक तो अब ये बात कंफर्म हो गई है कि पाकिस्तान OIC में तो कश्मीर के खिलाफ ज्यादा कुछ कर नहीं पाएगा, और अगर पाकिस्तान अलग ब्लॉक बनाता भी है तो उसमें हार्डली ज्यादा से ज्यादा 10 से 12 कंट्रीज होगी, जिनका इन्फ्लुएंस वर्ल्ड में बहुत ज्यादा नहीं होगा और वो इंडिया को ज्यादा डैमेज नहीं कर पाएंगे। और इंडिया और सऊदी के रिलेशंस भी इससे बहुत स्ट्रांग हो गए। और इंडिया और OIC के बीच में इंडो OIC इस्लामिक चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एग्जिस्ट करता है, जिसके समिट भी होते हैं। और इस बिजनेस चैम्बर का टारगेट है कि इंडिया और OIC कंट्रीज के ट्रेड को 2024 तक $500 बिलियन तक ले जाया जाए, यानी कि इंडिया US, इंडिया चाइना और इंडिया यूरोप से भी ज्यादा। और अगर पाकिस्तान और OIC के बीच में डिफरेंसेस ज्यादा होते हैं तो इंडिया इस टारगेट को भी बहुत जल्द और इजीली अचीव कर पाएगा। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। दोस्तों आप इसके बारे में क्या सोचते हो मुझे कमेंट्स में बताना जरूर। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।